इस देश को आवश्यकता है वन नेशन इक्वल एजुकेशन का। देश में IIT का पेपर एक जैसा होता है, देश में मेडिकल का इम्तिहान एक जैसा होता है, देश में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान एक जैसा होता है, लेकिन देश के सभी राज्यों में पढ़ाई अलग अलग तरीके से की जाती है। जब IAS की परीक्षा, जब नीट की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा एक जैसी होती है, तो जरूरत है इक्वल एजुकेशन की, सबको समान शिक्षा मिले। समान शिक्षा का परिणाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं, उनके प्रति आस्था और सम्मान का भाव। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में उन्हें आकांक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, यदि पाठ्यक्रम पूरे देश में हो और विभिन्न भाग अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाएं, तो इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना मजबूत होगी, बहुवादी संस्कृति मजबूत होगी और देश में एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी जिसके लिए देश प्रथम होगा। इस भाव को सृजित करने के लिए, इस भाव को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन की आवश्यकता है। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ने की अधिष्ठाता महोदय आपसे इजाजत चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 1-2 मिनट में खत्म करूंगा। मैं ये कहूंगा कि सारे राज्यों के बोर्ड भंग हो और एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की जाए। NCERT को भारत सरकार निर्देश दे कि LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की एक समान पाठ्यक्रम तैयार करे और वही पाठ्यक्रम देश के सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं पढ़ाए। सभी देश के सभी शिक्षकों की सेवा निभानी एक हो, उनके सभी विद्यालयों के संसाधन एक हो, सभी के समान वेतन हो। जो वेतन लखनऊ के विद्यालय का हो वही वेतन दिल्ली के राजपथ का विद्यालय हो। जो पाठ्यक्रम गांव के गरीब किसान का बेटा पढ़े वही बड़े बड़े पूंजीपतियों के बेटे पढ़ेंगे। जब पाठ्यक्रमों में समानता होगी तो प्रतिभा जिसमें होगी वो आगे बढ़ेगा और उसी प्रतिभा के बल पर भारत 2047 के पहले विकसित भारत बनेगा। ये भाई साकेती सर हिला रहे हैं, हमारी बात का समर्थन करें। अगर अनुमत हो तो इसे और विस्तार दे दूं। आप अधिष्ठाता है, आपके शासन से बड़ा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री दोनों को बधाई देता हूं कि समय रहते वैश्विक चुनौती को स्वीकार कर भारत का सर स्वाभिमान के साथ ऊंचा किया है। आज दुनिया में चर्चा भारत के शक्ति की हो रही है, आज दुनिया में चर्चा भारत के कूटनीति की हो रही है, आज दुनिया में चर्चा मोदी के व्यक्तित्व की हो रही है। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी सार्वभौम स्वीकारता बड़ी है और उनकी यही स्वीकार्यता डीप स्टेट के लोगों और देश के विपक्षी साजिशकर्ताओं के लिए बेचैनी का कारण बन गई। समय आते आपने विकसित भारत के संकल्प के अभियान को शुरू कर दिया। देश का बच्चा बच्चा, देश का एक एक नागरिक मोदी के संकल्पों के साथ है। देश का हर नागरिक विकसित भारत का के संकल्प को आत्मसात कर चुका है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपका आभारी हूं, आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने अपने विचार रखने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।